वेलकम टू चंदेरी कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट की और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं हूं सादिक सर और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th मैथ यानी गणित की बात। ठीक है, बच्चे समझते हैं गणित समझ में नहीं आता, गणित नहीं आता, समझने के लिए पढ़ना पड़ता है मोइन सर से, वो भी चंदेरी कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, आइए इस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करेंगे कि मैथ में टॉपर कैसे बनना है, मैथ में अच्छे नंबर लाना कैसा है। हर बच्चे की जुबान पर होता है कि सर मैथ समझ नहीं आती, मैथ समझ नहीं आती, मैथ समझ नहीं आ भी जाती है तो सर भूल जाते हैं, सवाल आज कर लिए कल भूल जाते हैं, क्योंकि वो रटते हैं, समझते नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है रटना। जहां देखो वहां देखो, बस रटना रटना रटना। सवालों को रटने से कुछ नहीं होता, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं क्लास 10th की। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल चंदेरी कोचिंग क्लासेस पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चंदेरी कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास 10th मैथ में हमें शुरुआत कैसे करना है और टॉपर कैसे बनना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको चैप्टर के बारे में पता ही है। जो पेपर है जो आपका है वो 75 मार्क्स का आता है ना, 75 मार्क्स का। ठीक, इस 75 में से 75 कैसे लाना है इसकी आज हम बात करेंगे। ठीक, तो 75 में 75 लाने के लिए आपको मैथ को रटना नहीं है, समझना है। समझना कैसे है वो हम बताते हैं आपको, ठीक है ना। तो ये 75 में से 75 सबसे पहले बच्चे करते क्या है कि क्लास 10th के अंदर जब मैथ शुरू करते हैं तो वो सवालों को रट लेते हैं। सर ने कराए सवालों को और रिवीजन करा और रट के अलग कर दिया। अब पेपर में गए, पेपर में संख्या बदल गई। ओ, अब कैसे करें? अब वहां पे क्या, वहां पे उनको जोड़ना घटाना सब कुछ दिक्कत आने लगती। ठीक, तो सवालों को रटना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपको मैथ के अंदर जो मैं बात बता रहा हूं पहली बात वीडियो में, ठीक है ना, पहला काम आपको यह करना है कि सवाल को रटना नहीं है, सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना है कि सवाल में जो चैप्टर है वो कैसे सॉल्यूशन करना है। समझ गए ना, ये नहीं सीखना कि सवाल कैसे सॉल्व हो रहा, सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना है, मेथड सीखना है। समझ गए ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधि। ठीक, हर सवाल की विधि सीखना है। ठीक, जैसे हमारा पहला अध्याय है उसमें अभी LCM HCF वगैरह जो आते हैं, ठीक है ना, उनको भी हमें रटना नहीं है, सवालों को उनके यानी उनके सवाल नहीं रटना, उनका करना क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे सॉल्व करते हैं कैसे नहीं करते हैं। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपको सवालों को सॉल्व करना है। अब जैसे अपना पेपर आता है जो वो 75 मार्क्स का, उसमें क्या होता है 75 मार्क्स के पेपर में होता क्या है कि आपको 30 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आते हैं। सर ऑब्जेक्टिव कैसे? तो ऑब्जेक्टिव में आपको सबसे पहला काम जो क्या करना है, पहले अध्याय से जो काम शुरू करना है, सबसे पहला काम करना है, हर चैप्टर के अंदर क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। ठीक है ना, सूत्र को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है ना, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। तो जितने भी जो स्ट्रक्चर फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, जिनको अपन कहेंगे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले होते हैं यानी सूत्र होते हैं, हर चैप्टर के फॉर्मूले का एक प्यारा सा नोट्स बनाना है। जब आप पढ़ते जाओ तो हर चैप्टर के फॉर्मूले के एक जगह पर क्या होना चाहिए, आपके फॉर्मूले होना चाहिए। समझना, हर चैप्टर के फॉर्मूला एक जगह पर लिखा होना चाहिए। ये पहले अध्याय का फॉर्मूला है, ये दूसरे अध्याय के फॉर्मूले हैं, ये तीसरे के हैं, यानी आपके चैप्टर वाइज नोट्स बने होना चाहिए प्यारे प्यारे कि इन और सवालों को। अब बात एक हो गई कि आपको फॉर्मूले याद करना है। बात नंबर 2 करना क्या है, जब सवाल सॉल्व करें तो सवाल सॉल्व करने के तरीके को आप नोट कर लें एक जगह कि सर इसका सवाल ऐसे सॉल्व करते हैं। आप संख्याएं याद मत करो। बच्चे क्या करते हैं, उठाया 1.1 पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, सवाल आपने रट लिए, क्या होगा, सवाल से कुछ नहीं होता, वहां पे संख्या पलट जाएगी, क्या करोगे। तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, विधि आना चाहिए। तो फिर उसके बाद सूत्र और फॉर्मूले याद करने के बाद आपको 2 नंबर पे क्या सीखना है, विधि सीखना है। क्या सीखना है, विधि।
ठीक है ना। क्या सीखना है? विधि सीखना है। और हमारे नंबर पे आ चुका है फोन, मगर हम फिर भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो सूत्र और विधि आपको सीखना है, ठीक। नंबर 1 पे क्या? सूत्र याद करना है। याद कैसे करना है? चैप्टर वाइज नोट्स बनाना है। जब आपने पढ़ाई की शुरुआत की थी तो आपके टीचर ने आपको हर अध्याय के अंदर सूत्र याद कराए होंगे, ठीक है ना। तो सूत्र इकट्ठे लिख के सूत्र याद करना है। फिर विधि को समझना है कि किस विधि से वो सॉल्व होते हैं, किस तरीके से वो सॉल्व होते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका सीखना है। नंबर 3 पे सॉल्व करने में अक्सर कहाँ फंस जाते हैं? सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं बच्चे कहाँ? गुणा भाग करने में। बोले तो गुणा भाग, ठीक, और अपना जोड़ना, ठीक, जोड़ना घटाना, यहाँ फंस जाते हैं कुछ बच्चे। तो अपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, ठीक है ना, जिसको हम शुद्ध इंग्लिश में कह सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो गुणा भाग जोड़ना घटाना, ये जो कैलकुलेशन है इसको क्लियर करके अपन को रखना है। अब सर सबसे पहले सूत्र याद हो गए, सूत्र के बाद विधि, विधि याद हो गई। जब आपको सूत्र याद होंगे, विधि याद होगी, तो सवाल कोई सा भी आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। आपने सवाल रट लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संख्या बदल गई मतलब कैलकुलेशन सिस्टम समझ गए, बदल गया। अब आपको पता था सवाल का, अब सवाल ने कुछ और तरीके से पूछ लिया थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखो कि जितने पहले अध्याय में जितने तरीके से भी सवाल हो पाते हो, उतने तरीके के सवाल को सॉल्व करके रखो कि इस तरीके से भी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं गुणनखंड इन सब चीज़ों में भी बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। सबसे पहले फॉर्मूले, फिर उसके बाद मेथड, फिर उसके बाद कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करना है। और कैसे नोट्स तैयार करना है? सवालों से तो करना ही करना है, सवाल करना है बेशक किताब के, लेकिन पहले स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। यहीं से आपकी स्ट्रक्चर और विधि से आपकी 25 मार्क्स की क्या बनती है, ठीक है, 25 नहीं 30 मार्क्स की, ठीक है ना। 35 के MCQ बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम क्वेश्चन भी कहते हैं सही तरीके से, ठीक है ना। यहीं पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बचते हैं, जिसमें खालिस्तान, सत्य सत्य, वो सब कहाँ से आते हैं? इधर से आते हैं। और क्लास 10th के अंदर हमें क्या याद करना है? 8 से 8, 9, 10, 11 और 12 अध्याय, ये जो अध्याय है इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके सबसे पहले उनके स्ट्रक्चर याद करना है, फिर उनकी विधि याद करना है, फिर विधि के बाद अपन को कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा, और अच्छा नहीं हो तो और अच्छा कर लें। तो इस तरीके से आप मैथ में क्या कर सकते हो? बहुत आगे बढ़ सकते हो और मैथ में टॉप नंबर ला सकते हो। सवाल को रट के नहीं ला सकते, सवाल को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, विधि समझना है, सूत्र याद करना है, कैलकुलेशन क्लियर करना है। मैथ में बस इतना सा ही कहानी है। और मैंने बता ही दिया कि कैसे करना है। पहले चैप्टर के एक जगह एक कुछ पेज इकट्ठे रखो, एक फाइल बनाओ जिसमें पहले चैप्टर के सूत्र, दूसरे चैप्टर के फॉर्मूले, तीसरे चैप्टर के फॉर्मूले, चौथे चैप्टर के फॉर्मूले, पूरे चैप्टरों के फॉर्मूले, बढ़िया बैठो, पूरे फॉर्मूले याद करके फिर सवाल को लगाओ, पहले चैप्टर के लगाओ, दूसरे चैप्टर के लगाओ, तीसरे चैप्टर के लगाओ, कॉन्सेप्ट सीखो, समझ गए ना, सवालों को मत रटो, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया होगा कि आज गणित में अपन को नंबर कैसे लाना है। तो ये जो वीडियो है बहुत अच्छी है, आप सबके काम की है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। पूरे MP बोर्ड के छात्रों के लिए ये महा मैराथन वीडियो है जो आपके काम की है, ठीक है ना। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को, जो आसपास रहते हैं उनको, बाकी और कोई को मत भेजना। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी देख लेना पूरी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। और अगर आप मैथ को रटना नहीं चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चंदेरी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको मिलेंगे मुइन सर। वो आपको रटाएंगे नहीं, आपको मेथड जो मैंने बताया है उससे भी बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।